साथियों नमस्कार, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम कई तरह की न्यूज़ दिखाते रहते हैं। उसी प्रकार आज हम पहुँचे हैं गोरेगांव तहसील के ग्राम मझगांव में। बता दूं साथियों कि आज जो न्यूज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो दिल दहला देने वाली है। साथियों, माइक्रो फाइनेंस आपने सुना होगा कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपना जीवन जीने के लिए या कुछ बिजनेस करने के लिए माइक्रो फाइनेंस से लोन उठाते हैं, जो कि लोन 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख से ऊपर का रहता है और बाद में कुछ दिन बाद वह लोन चुका नहीं पाते। साथियों, ऐसी ही एक घटना ग्राम मझगांव में हो रही है। साथियों, बताया जा रहा है कि इस गांव की 30 महिलाएं गांव छोड़कर गायब हो गई है। साथियों, अब इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, यह भी बताया जा रहा है साथियों कि वहाँ जो फाइनेंसर रहते हैं, फाइनेंस कंपनी के जो वसूली भाई रहते हैं, वह गुंडागिरी करके उनके घर में घुस रहे। साथियों, रात के 11-11, 12-12 बजे तक वह लोग बैठे रहते। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी माइक्रो फाइनेंस को नियम नहीं, अधिकार नहीं है कि लोगों के घर जाए, जो कस्टमर है उनको धमकाए, उनको गाली गलौज करके उनसे वसूली करे। पर तुम लाओ, अगर से नहीं रहे तो तुम्हारी सामने आने के लिए नाक कटती है। जेवकात नसे म्हणत भरावाची तर गाण राहा म्हणत बहन माँ की गाली देते हैं सर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक ऋणी वसूली अधिनियम 1913 एक्ट के तहत वह अपनी वसूली कर सकते हैं। साथ ही सारफेसी एक्ट 2002 के तहत भी अपनी वसूली कर सकते, लेकिन उसके पहले उनको कस्टमर को एक नोटिस भिजवाना पड़ता है। वह प्रोसेस पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ की जाती है। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उस गांव में जाकर धमका रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, ऐसा जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ यहाँ महिलाएं मौजूद है, या जिन्होंने लोन लिया था वहाँ भी महिलाएं मौजूद है। साथ ही अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट योगेश अग्रवाल, इनके माध्यम से यहाँ महिलाएं एक भव्य आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, का कहना है कि हम पैसे चुकाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं है, हमारे इंस्टॉलमेंट बना के दो या हमको कुछ वक्त दो। तो फाइनेंसर मानने को तैयार नहीं है। साथियों, अब देखना बाकी होगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। आइए हम इन महिलाओं से एवं अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट योगेश अग्रवाल, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर बोपचे, क्या बताना चाहूँगे, आपके गांव में क्या वारदात हो रही है? हमारे गांव में ये वारदात हो रही है कि यानी हमारे गांव की जो लेडीज है माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए है। माइक्रो फाइनेंस से एक लेडीज यानी करीब नहीं बोलो तो 7-7, 8-8, 10-10 लोन लिए है। कैसा उनने यानी अपनी मोनोपल्ली चला के बाई लोगों को बैला फुसला करके यानी लोन दिलाए। उनका नाम भी नहीं आते था तो भी बोलते थे कि नहीं काकू 100-200 दे देते थे उनको, तो उनका नाम लाते थे, गारंटर नहीं रहते था तो वही खुद साइन लगाते थे और ये महिला लोगों को, गरीब महिला लोगों को लोन देते थे। अब कैसा किस्ती का समय आया, अपने गाँव की 30 बाई लोग यानी बच्चे लेके उद्ध्वस्त होके अपने बाहर चले गए। वो भी त्रस्त है और ये जो अभी बच्ची कुची अपने गांव में महिला है, बाकी ये भी बेचारे बहुत त्रस्त है। उनको बोलते हैं, फाइनेंस वाले आते हैं और कहते हैं कि पैसा लेके आओ। सवेरे 9 बजे आते हैं, 9 बजे से 11 करीब रात के 11:30 बजे तक के रहते हैं वो लोग और इतना परेशान करते हैं कि यानी बताओ ही मत। तो वो घर की बाई काम भी नहीं कर सकती, कहीं काम पे भी नहीं जा सकती, कमा के उनको पैसा भी नहीं दे सकती। अब इसके लिए हमको हल होना चाहिए। अच्छा, आपके गांव की 30 महिलाएं गांव छोड़कर चले गई बोलते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो आपके गांव में किसी की गाड़ी छीनी जा रही है, तो किसी की गाड़ी छीनी जा रही है, किसी का मोबाइल छीना जा रहा है और उनको धमकी चमकी दिया जा रहा है। किसी को बोलते हैं कि आगे क्यों नहीं आते, तुम्हारी नाक कट गई क्या, लोन लिए तो तुमको शर्म नहीं लगती क्या। एक मेरे घर के पास की सागरता नाम की लेडीज है, उसको बोले तेरे लड़का कहाँ गया, तो वो बोलती है मालूम नहीं मेरा लड़का कहाँ गया। तो पैदा की तो लड़का मालूम था और अभी लड़का कहाँ गया, ऐसे वो महिला को भी बोले। अभी वो बता नहीं पाई बेचारी। ऐसा हुआ हमारे गांव में माहौल। अनुबाई किशोर वगैरे काय समस्या झाली? ते रातच्या 9 वाजता आले आहेत ना, चांदोडीतना गेले आहेत
आणि बांधीत नाल्यात ना दरवाजाला ठोकलाय, संकली वाजवलाय अच्छा, कोणी ठोकला काय? ना मोबाईल वाजवलाय. ते याजवाले होत ग्रामीण कोट्यावाले. अच्छा, तर ग्रामीण कोट्यावाल्याचा काय होता आपल्यावर? लोन कितीचा होता? तो 51,000. अच्छा, तर ते आले, दरवाजा ठोकला आणि मोबाईल हिसकावून गेले म्हणत आहात तुम्ही. तर कशा करता आणि काय झाला, समोर काय झाला? समोर ते समोरूनच आले सर, मागे येऊन या बांधीत ना नान बाजूला ना धमकी दाखत ना, ते मोबाईल धरून सऱ्यांनी असे असे टार्च मारत. अच्छा, आणि आम्ही हे ऐकलं का तुमच्या गावातील काही जे आहेत महिला भगिनी आहेत ते गाव सोडून पळाले, का बरं? ते लोन बदलच. लोन बदल म्हणजे कशाचा लोन होता त्यांच्यावर? तेच फाइनेंस. मेरा नाम माया किशोर चार है, मजगांव की रहने वाली हूँ और हमारे घर से गाड़ी छीन के लेके गए हैं। कौन से गट वालों ने लेके गए? संताजी वालों ने। संताजी फाइनेंस वालों ने आपके यहाँ से जो गाड़ी लेके गए वो कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी 2 व्हीलर थी कि 4 व्हीलर थी? 2 व्हीलर थी। अच्छा, ये बताओ आपको कब उन्होंने परेशान वगैरह कुछ किए क्या, ऐसा कुछ? बहुत परेशान किए सर मेरे को। क्या क्या बोले आपको? हमको बोले कि किस्त नहीं भर सकते तो औकात निकाले हमारी, और बोलते हैं कि भर नहीं सकते हो तो अपना घर बेचो, ऐसा करो वैसा करो, बच्चों को परेशान करते हैं सर। अच्छा, तो गाली गलौज ऐसी कुछ बातें हुई? गाली गलौज भी देते हैं सर। कैसी कैसी गालियाँ दी? बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। जो गाली दी हो बताओ। नहीं बता सकती सर आपके सामने। अच्छा, तो अभी आप फाइनेंस वालों से त्रस्त हो? हाँ सर। अच्छा, तो अगर आने वाले समय में यदि अगर आप कुछ करते हो या आप कुछ गलत फैसला लेते हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? फाइनेंस वाले रहेंगे सर। कौन से फाइनेंस वाले रहेंगे? जितने फाइनेंस है मेरे नाम पे उतने। कौन से फाइनेंस है? मेरे नाम पे फाइनेंस है, संताजी वाला एक है, उज्जीवन 2, और IIF समस्त फाइनेंस वाला एक है, और वो बोलते हैं अम्बोरा वाला एक है, और ग्रामीण कोटा एक है। अच्छा, तो ये बताओ, हमने ये भी सुना कि यहाँ पे जो है रात के समय पे घर के आगे आके जो है गाली गलौज करते हैं फाइनेंसर लोग। ऐसे कौन से फाइनेंस वाले जो रात के समय दिन के समय आते हैं गाली गलौज करते हैं? ग्रामीण कोटे वाला रात के 11 बजे तक रहता है सर, गाँव में बैठा रहता है सर, इधर उधर। अच्छा, और अम्बोरे वाला भी घर में आके बैठा रहता है सर, और बोलता है कि किस्त जब तक नहीं देंगे तब तक हम घर से नहीं जाएंगे करके जबरदस्ती करते हैं सर। अच्छा, तो ऐसा कोई अभद्र शब्द का वापर करते होंगे जिसमें से एक आध शब्द तो मालूम होगा आपको? अब गाली देते हो तो बोलते हो, कैसी कैसी लैंग्वेज में गाली देते हो? बहन माँ की गाली देते हैं सर। क्या समस्या हो रही है आपको गाँव में? हमारे गांव में कैसा है, माइक्रो फाइनेंस वाले हैं ना, वो बार बार आके सुबह से लेके रात तक के रहते और भाई लोगों को प्रेशर डालते बहुत कि किस्त होना तो होना, कहीं से भी लाओ, कैसे भी करो, पर तुम लाओ। अगर से नहीं रहा है तो तुम्हारी सामने आने के लिए नाक कटती है क्या, ये वो जो भी मतलब उनके मुंह में आता है वैसी ही भाषा बोलते हैं वो लोग। अच्छा, कौन से फाइनेंस वाले बोले आपने? अब सभी फाइनेंस बोलो तो चलेगा, सभी फाइनेंस है, सभी पे सभी फाइनेंस का लोन है, सभी पे सभी, मतलब कोई कौन से फाइनेंस में, कोई कौन से फाइनेंस में है। तो वो बताओ क्या उनको रात में आने की अथॉरिटी नहीं है, रात में बैठे रहते हैं। रात में 9-10 बजे तक के, कल की घटना है कि कल 8-9 बजे तक के बैठे थे और मैं बाहर गई थी, फिर भी मेरे घर में मेरे लॉक लगने के बाद में भी मेरे घर में बैठे हुए थे। लॉक लगा था मेरे घर का, फिर भी मेरे घर में बैठे हुए थे। तो इन लोगों से हमको बहुत सारी समस्या है, इसका हल होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, दिन में आते हैं तो कितने बजे से कितने बजे तक बैठे रहते हैं? उनका 9 बजे का टाइमिंग रहता है। हम लोग पैसे जमाने की कोशिश करते हैं मगर जमती नहीं है। फिर से आते हैं घर पे, फिर बोलते हैं कि पैसे जमे क्या? हम बोलते हैं नहीं जमे हैं। तो कब तक के जमा दोगे? तो शाम तक के जमा देंगे। मतलब हमारा बोलने का रहता है वो, मतलब हम जाते हैं किसी के घर में पैसे मांगने तो मिलते नहीं हैं। फिर उसके बाद में वो हमारे घर में शाम को बोले तो शाम के 8-9 बजे तक के बैठे रहते हैं। इनकी वजह से गांव की कुछ 30 लेडीज हमारे गांव से बाहर चले गई अपना परिवार लेके, फाइनेंस वाले की वजह से। अच्छा, इसके पहले एक वारदात हुई बोले आपके गांव में, कौन सी वारदात हुई? सुनीता शिवनकर करके हैं, उस पे था ये माइक्रो फाइनेंस का लोन। तो वो उसके हस्बैंड फांसी लगने की कोशिश कर रहे थे पर उनको बचाया गया।
नेच भोंडे. काय झाला होता? कोण आले होते तुमच्या घरी? संकल्पवाले आले होते सर आमच्या किती वाजता आले होते? 10ला आले सर ना, ते 4 वाजेपर्यंत बसलेच राहिले आमच्या इथं. किती वाजता आले? 10 वाजता आले ना, 4 वाजतापर्यंत बसलेच राहिले आमच्या इथं. काय झाला होता? 4 वाजता काय झाला सर? ते म्हणजे 10 वाजेकडे आले होते ना, 4 वाजतापर्यंत बसले राहिले ना. मग मला असं धमकी दिला सर त्यांना. काय धमकी दिली? मला म्हटले तुम्ही किस्ती कधी नाही कधी देणार, तुमच्या आईच्या इथं जाणार, तुमच्या वडिलाला मागणार किस्ती. तुम्ही प्रेग्नेंट आहात? हा. किती महिन्याच्या प्रेग्नेंट आहे सर? 6 महिन्याच्या. 6 महिने झाले. हा. काय झाला त्याच्यामध्ये? म्हणजे ते तुम्हाला शिवागाळ केली का त्यांनी? हा सर, म्हणजे ते असे वेगळेच असे बोलले सर, ते शिवागारी देऊन सारी त्याच्यासारखा. आणि तुम्हाला काय धमकी दिली? हा सर, किस्ती वगैरे कधी नाही कधी भराल तर मग तुम्हाला इथं जावं लागेल म्हणून पोलीस स्टेशन मध्ये. आणि रात्रीच्या वेळी पण तुमच्या घरी येतात का ते लोक? नाही आले सर रात्रीच्या वेळेस, म्हणजे दिवसालाच आले होते. तुमच्यासोबत आमच्या इथं आले होते सर ना, मग बसून आले ते 7 वाजताकडे आले होते. लोनवाले होते? हे ग्रामीणवाले आले होते सर. किती वाजतापर्यंत आले? 7 वाजेपासून किती वाजता? 7 वाजेकडे आले आणि 10 वाजेपर्यंत बसले राहिले. हो. ते गेले नाही? नाही गेले. 10 वाजेपर्यंत काय बोलत होते तुम्हाला? त्यांना म्हटलं सर माझी जे किस्ती वगैरे द्या, मग मी जाते म्हटलं त्यांना. जर तुमच्याकडे पैसे नव्हते तर तुम्ही काय म्हटले त्यांना? म्हटले सर मी 2 जीवाची बाई ह्या, मी काही किस्ती काही भरू नाही शिकत सर म्हटलं. अजून त्याला मी आपली औषध करू का किस्ती भर, अशी मी त्यांना अजून म्हटले. ते उलटे म्हणायला लागले का तुम्ही कुठून पण आणा, कोणीले पण आणा पैसे वगैरे मागून. त्यांना उलटी मी म्हटली सर का कोणी मला पैसे वगैरे काही देत. जबरदस्ती आले होते तुमच्या घरी? आतमध्ये बसले होते? हो सर, हॉलमध्ये. सगळे किस्तवाले तुमच्या सगळे लोक येतात तुमच्या घरी, जबरदस्ती येतात बरोबर आतमध्ये बसतात? हॉलमध्ये आले होते. हॉलमध्ये बसतात? हा, तिथे बसून होते. सांगा तुमचं नाव काय आहे? सागरता राधेलाल सहारे. सागरताबाई, तुमच्यावर काय झालं? काय केलं ते लोनवाल्यांनी? शिवागारी केला. कुठे? केव्हा? ते मंगळवारलेच. अच्छा, तुमच्या घरी आले होते? हो. तुमच्या अवकात नसे म्हणत भरावाची तर गाण राहा म्हणत. असा? हो. तुम्हाला शरम नसे तर बेशरम आहात, हलकट आहात. सगळे शिवागाडी केली? हो. गलत वाजता आले होते ते 9 वाजता आले. कोणत्या 9 वाजता? रात्री की दिवशी? मंगळवारले दिवशी. रात्रीला 11 वाजतावर राहिले. रात्री 11 वाजतापर्यंत तुमच्या? हा ना. मग बुधवारला बी आले तर दिवसभर राहिले. ते काय तुमच्या घराला दरवाजाला लातवाच मारलं? ते काकू बोलवलं त्यांना. काकू काही घरी नव्हती तर ते दरवाजाला असे लाईटिंगला पाहिलं ते आपल्या मोबाईलच्या टार्चनं. हा. आणखी काय केलं? ते शिवागारी करत. शिवागारी दररोज करतात का? दररोज नाही येतात का? ते मंगळवार बुधवारला शिवरात्रीच्या दिवशी. हो. तर तुमची मागणी काय आहे? तुमच्या गावाचे लोक यांच्या परेशानीमुळे ते शिवागारी करतात. गलत शब्द वापरलं तर ते चालली गेले बाहेर. किती लोक गावातून बाहेर सोडून गेलेले आहे? 40 बाई लोक गाव सोडून बाहेर परिवार धरून गेले. परिवार धरून पूर्ण? त्यांच्या घरी काय कुलूप लावलेलं आहे का? हो. त्यांना दार लावलं. असं यांच्या परेशानीमुळे गेलेले आहे? हो. याच्या परेशानीमुळे गेले. त्यांचे काही आता पता नाही गावामध्ये? नाही. आणि याच्या अगोदर कोणीतरी बाईनी यांच्या परेशानीमुळे काहीतरी घटना घडली होती का? हा. काय झाली होती? ते दुसऱ्यासाठी आम्ही लोन उचललो ना. नाही, याच्या पहिले तुमच्या गावामध्ये एक बाईच्या सोबत काहीतरी घटना घडली होती लोनमुळे. त्यांनी काय आत्महत्या वगैरे काय केली होती का? हा. सुभाष शिवंकर. काय झाला होता? ते ह्या लोनच्याच बद्दल म्हणे. काय झालं लोनच्या बद्दल? फाशी लागत होती. फाशी लागत होता की लावून घेतली होती त्यांनी? हो. त्या गड्याला लावून घेतले. तो ते जिवंत आहे की काय झालं आता? ते नागपूरला फाशी लावत होता ते लोनमुळे. म्हणजे यांचे त्रास तुम्हाला भरपूर आहे? घरी येतात सर ना, मग ते काही गलत शब्द वापरतात. तुमचं काय म्हणणं आहे काकू? तुमचं नाव काय आहे? काय नाव तुमचं? छाया सुनील शहारे. शहारेबाई, काय झालं तुमच्यासोबत? लोनवाल्यांनी काय केलं? सर हे परेशानी करतात. आम्हाला लोन द्या, किस्ती घ्या, किस्ती द्या असे म्हणत आहेत आणि हे याच्यामुळेच परेशानी करत आहेत. काय झालेलं आहे? काही शिव्या वगैरे तर घेतला नाही आपले. शिव्या वगैरे काही घेतला नाही. ते आपल्या किस्त्या पटल्या तर आपण येतात तुमच्या घरी? ते 9-10 वाजे येतात. रात्री की दिवशी? रात्री नाही आले, दिवसेच आले. योगेश अग्रवाल, अखिल भारतीय बापू युवा संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष एवं गोंदिया शहर कांग्रेस का शहर अध्यक्ष।
कुछ विगत 3-4 दिनों पहले मझगांव की 5-7-10 लेडी से मेरे कार्यालय में वे आए और उन्होंने जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां प्राइवेट और जो सोसाइटियों के माध्यम से जो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस लिया है उसके द्वारा प्रताड़ित होने की बातें मुझे बताई। उन्होंने मुझे बताया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लाभ लुभावनी बातें करके उनको बहला फुसला करके एक तो लोन पहले देती है, उसके बाद उनको बरगला करके उस लोन की वसूली करने के लिए बहुत गलत तरीके से गलत व्यवहार उनके साथ चल रहा है। मुझे जानकारी दी कि इनके गांव में मझगांव में आज मैं आया हुआ हूं, यहाँ पे इन्होंने मुझे अपने गांव में बुलाया। कल की एक घटना हुई थी वो भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा कि इनके गांव में लगभग 30 महिलाओं के परिवार अपने घर को ताला लगा करके घर छोड़ के चले गए, जिसकी जानकारी न गाँव वालों को है न उनके किसी खास लोगों को है, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई उनके कारण जो माइक्रो फाइनेंस जो उन्होंने लिया था अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग पत्र संस्थाओं से, उसके दबाव के कारण, उसके डर के कारण आज 30 महिलाएं अपने परिवार के साथ गांव छोड़ के जा चुकी है, सब अपने बाल बच्चों के साथ में। और इसके पूर्व भी किसी महिला के एक पति ने भी यहाँ आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जो सीवनकर कुछ नाम किसी महिलाओं ने यहाँ पे लिया। तो आज मैं उसके लिए आया। कल की एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि रात को 9 बजे मुझे यहाँ से फ़ोन आया यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि कुछ माइक्रो फाइनेंस वाले ज़बरदस्ती किसी बाई के घर में घुसे हुए हैं और उसको गलत लहजे में गंदी बातों से गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और जब मैंने उनको कहा कि आप पुलिस में फ़ोन करिए तो वो उनको कहने लगे कि ऐसी पुलिस हमने बहुत देख लिया, आप किसको लगाना फ़ोन लगा लीजिए, हमारा पुलिस कोई बिगाड़ नहीं सकती। उसके बाद मैंने तत्काल प्रभाव से आके थानेदार से बात करी, थानेदार से उनको नंबर दिया और थानेदार से चर्चा होने के बाद कल पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आई भी थी, जब तक कि वो पहले ही भाग चुके थे। यानी पूरे तरीके से एक आतंक का माहौल ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने गाँव में क्रिएट कर दिया है। और अब इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ प्रेग्नेंट लेडियाँ हैं, यहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो गरीब है, इनको माइक्रो फाइनेंस के गुंडे, मैं उनको गुंडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई अधिकारी अगर आता है ना तो वो ईमानदारी से कायदे का पालन करके आता है। ये गुंडे के रूप में आने वाले लोग हैं जो लोगों का मोबाइल छीन लेते हैं, जो लोगों के घर में उनकी मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, खुलेआम डकैती। एक गरीबों के साथ डकैती करने का काम यहाँ माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां कर रही है, यहाँ की पत्र संस्थाएं कर रही है। इसके ऊपर आड़ा लगाने का समय आ चुका है। अगर अभी आड़ा नहीं लगाया गया तो आज 30 परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कल ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी घटना को रोका नहीं जा सकेगा। मैं तत्काल शासन को मांग करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ माइक्रो फाइनेंस हमारे गाँव में महिलाओं के साथ निर्माण कर रहे हैं, ये तत्काल प्रभाव से बंद हो जाना चाहिए। अन्यथा एक बहुत बड़ी क्रांति महिलाओं के माध्यम से खड़ी होने की संभावना मुझे दिख रही है। आज ये छोटा सा इस गांव में इस प्रकार से रात को 9-9 बजे तक के लोगों के घर में 11-11 बजे तक के बैठे रहना, ये कोई शोभनीय बातें नहीं है। महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस है। आज कहीं ना कहीं 11 बजे माइक्रो फाइनेंस के 5-5, 10-10 गुंडे रात को उनके घर में, उनकी बहू बेटियों के घर में किस प्रकार से घुस जाते हैं। उन्हें किसने अधिकार दिया है? वो कौन है जो उनके घर में जाके बैठ रहे हैं रात के 11 बजे तक के? अरे आपको मांगना है, कानून है, नियम है, आप कायदेशीर कार्रवाई करिए। उनके घर जाने का अधिकार आपको किसने दिया है? जो 11 बजे आप उनके घर जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। कल अगर इसमें से किसी के साथ कोई भी घटना घटित हुई तो मैं इसका सर्वस्व जवाबदार उन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को मानूंगा, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला है कि आज कई महिलाएं मानसिक तरीके से बीमार हो चुकी है। कल उनकी ये परिस्थिति होगी कि वो कमा भी नहीं पा रही है, अपना घर पालन नहीं कर पा रही है इनके लोनों के चक्कर में, और इन्होंने उनको फंसा के लोन दिया है। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है, क्योंकि जैसे कि अभी महिलाओं ने बताया कि कुछ कागज नहीं भी रहते थे तो लोन दे देते थे, गारंटर नहीं भी रहते थे तो खुद गारंटर बन जाते थे, 100-200 रुपये खुद ही देते थे लोन ले लो करके। कईयों ने तो बोगस लोन भी इनके नाम से उठा के किसी और को पैसा दे दिया। ऐसा भी यहाँ घटनाएं हुई है। ये भी चीज़ें ये माइक्रो फाइनेंस वालों ने किया है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ेगा। और ये आंदोलन आज यहाँ पे मैं और ये सभी महिलाएं आगे आने वाले समय में एक भव्य आंदोलन करेंगे। आज मझगांव से चिंगारी उठी है, हो सकता है पूरे गोरेगांव तालुका में, गोंदिया जिले में हजारों लाखों की संख्या में महिलाओं का आंदोलन करेंगे। मैं महिलाओं को आश्वस्त करता हूं, इन माइक्रो फाइनेंस वालों से डरे ना, किसी प्रकार से भयभीत ना हो। जो भी अगर समस्या आपके सामने आती है गोंदिया जिले में कोई भी महिलाओं को, तो आप मुझे संपर्क करें। हम इस आंदोलन को बड़ा करने वाले हैं। और
और मुझे फ़ोन करें। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ नीचे स्क्रीन में दे रहा हूँ। इस स्क्रीन में मेरे फ़ोन पे आप मुझसे संपर्क करेंगे और आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आपके घर में आपको तंग करती है, कानूनन नियम है, कायदा है, आप कायदे से जाइए, कायदे से इनसे लड़ाई लड़िए। पर अगर आप इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, अगर इनके घर में किसी प्रकार का दबाव डालेंगे, तो हम कांग्रेस पक्ष के माध्यम से, बापू संगठन के माध्यम से नहीं छोड़ेंगे नहीं। मेरा नंबर 9226977121 मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर किसी भी महिलाओं को कोई प्रकार की समस्या हो तो आप इस माइक्रो फाइनेंस के संबंध में मुझे बात कर सकते हैं और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को भव्य रूप से करेंगे।